हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क स्टेनो। एक चीज़ मैं बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी इस पेपर की तैयारी कर रहा है। टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। पहले तो आप एग्ज़ाम फिल करो, जो भी डेट बची हैं ढंग से फिल कर लो, बार बार आपको एडिट ना करना पड़े। और ओबीसी वाले ज़रा जो भी उसमें क्लोज दे रखे हैं सारे ढंग से पढ़ के फिर ही फिल करो आप, ठीक है। अब टाइपिंग स्पीड की बात करता हूँ। जब 2016 में पेपर हुआ था तो बच्चों ने पेपर क्लियर कर लिया, आज मेरिट लग गई। तो जो पहली मेरिट लगी किसी की भी टाइपिंग नहीं हुई, सारे बाहर। दूसरी बार मेरिट लगी, फिर बाहर, मतलब कोई कोई सिलेक्ट हुआ। तो ऐसे ऐसे जो मेरिट थी वो 3 या 4 बार लिस्ट आई और फिर जाके बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो इतनी ज़्यादा हार्ड टाइपिंग होती है, तो इस चीज़ को ना हल्के में मत लेना। ये कोई भी नहीं बोल रहा, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ। और 2019 में इसलिए बच्चे सेलेक्ट हुए, 2019 में कुछ बच्चों की मार्च में टाइपिंग थी। अगर आपके सीनियर्स या आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन किसी ने सेलेक्ट हुआ हो चंडीगढ़ एडमिन से, उनसे पूछना कि 19 वाले पेपर में क्या हुआ था कि मार्च 2020 में उनकी टाइपिंग थी। और एक बैच की जैसे 18 तारीख को टाइपिंग होगी, उसके बाद कोरोना लग गया, लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो ये मार्च की बजाय दिसंबर में टाइपिंग हुई दूसरे बैच की। तो मैक्सिमम जो बच्चे सेलेक्ट थे वो दूसरे बैच से सेलेक्ट थे, क्योंकि उनको मार्च से दिसंबर के बीच में टाइम मिल गया बहुत ज़्यादा टाइपिंग का, इसलिए वो सिलेक्ट हुए। तो टाइपिंग को इसको हल्के में मत लेना, पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने तो देख रखी है, क्लियर भी करी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ टाइपिंग हल्के में लेना मत। पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है। अगर इस टाइम पे आपकी 25 की स्पीड है तो आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, ताकि आप उस टाइपिंग को सुधार करो। तो टाइपिंग मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड भी किया है। तो जो जर्नल ग्रुप है मेरा, स्कोर विद कोर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मैं उसमें सबके लिए डाल देता हूँ 6 टेस्ट ना। तो उसमें बता दिया जाएगा कि किस तरीके का मटेरियल आता, तो ताकि आप अभी से प्रैक्टिस कर लो। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, 1-2 दिन के अंदर ही शुरू हो रही हैं। उसकी भी चीज़ें मैं डिटेल वगैरह सारी बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ, 40 नंबर का है मैथ और रीजनिंग में टाइम भी नहीं बचता। जो पेपर 2 है, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ में ना सिलेबस बहुत बड़ा है। देखो जैसे परसेंटेज चैप्टर है, रेशो है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है। सीजीएल वाले तो कर लेते हैं। अब बात उनके जो सीजीएल वगैरह की तैयारी नहीं करता, परसेंटेज, रेशो, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सीआई, एसआई, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप वगैरह के भी क्वेश्चन है। और परसेंटेज के भी जो फंसने वाले क्वेश्चन है ना, ये जो आप एडमिन का पेपर उठाओ, जो मेरी प्रीवियस ईयर बुक है जिसने भी खरीदी है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको रिसीव हो गई है, पेपर उठाओ, आप मैथ के क्वेश्चन देखोगे ना आप, तो सिंपल क्वेश्चन नहीं है। जो परसेंटेज में जो ये टीचर कराते हैं ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, वो सारे वही वाले कंसेप्ट वाले डाले होते हैं। तो आपको सारे कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिसने कोर्स परचेज करा है, आज मैं उन लोगों को, ये सारे चैप्टर मैंने भी पढ़ा रखे हैं। मैंने क्या कर रखा है, हर एक चैप्टर, परसेंटेज, रेशो, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, और आगे एडवांस मैथ भी आएगा। एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जैसे एंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे मान लो कि एक बाहर का एंगल नहीं होता, उसको क्या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं कि 7 साइड्स हैं इसकी, और ये एक्सटीरियर एंगल बताओ, या इंटरनल एंगल बताओ, या आप बताओ कि डायगोनल कितने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे। तो ये सारे चीज़ें मैं करवाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा था, परसेंटेज है, सीआई, एसआई, ये इनके जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी शॉर्टकट बनते हैं, तो वो वाले मैंने क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 10 से 20 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं सारे, हर एक अलग क्वेश्चन। ये नहीं कि सेम सिमिलर क्वेश्चन नहीं, सब जो है क्वेश्चन अलग होगा। तो उसको मैं डालूंगा, और वो मैंने वीडियो भी बना रखी है उसकी, तो वो अपलोड करूंगा मैं आज या कल के अंदर, वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। तो जो जिन बच्चों का मैथ अच्छा है वो तो सिर्फ जो मैंने पीडीएफ दूंगा उसी से सोल्व कर लेना, और जिनका मैथ अच्छा नहीं है तो वो आप सोल्यूशन देख लेना। अभी मेरे पास वीडियो 4-5 चैप्टर्स की है, बाकी मेरे से डिलीट हो गई थी, तो जितने भी हैं मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और बाकी जो है वो पीडीएफ से ही देख लेना। सोल्यूशन मैंने पीडीएफ में भी दिए हैं, तो पीडीएफ तो मैं सबके डालूंगा, जो सोल्ड भी अनसोल्ड भी, ताकि आपको एक प्रैक्टिस रहे, क्योंकि मैथ तो आपको पूरा करना है। तो मैथ के लिए तो स्पेशली 40 नंबर के लिए तो मैं हर एक चैप्टर चाहता हूँ कि आप गो थ्रू करो, और मैथ से ही कॉन्फिडेंस आपका बनता है। मैं अकेला ऐसा टीचर दिखूंगा आपको, जितने भी यहाँ कोर्सेज दिखेंगे आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो सारे सब्जेक्ट खुद करा रहा है, और जिसके सारे पेपर खुद भी क्लियर हैं, और आपको सारे सब्जेक्ट खुद। आप एक बात देखो, पेपर तो आपने क्लियर करना है, तो आपने भी तो सारे सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना है ना, आपके भी तो सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होने चाहिए। तो सीधी सी बात है। तो मैं सारे सब्जेक्ट आपको खुद करवाता हूँ, मैं खुद अपीयर होता हूँ एग्जाम्स में, और मुझे पता है कहाँ आप फंस सकते हो और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। गाइडेंस आपको पूरी दी जाएगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि मैथ ये पढ़ा रहा, फलाना ये पढ़ा रहा, ये ऐसा नहीं है। आपको मास्टर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है किसी में, आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है। अभी जैसे कल भी रिजल्ट आया तो मेरे कोर्स से बच्चे सेलेक्ट हुए, मैंने डाला भी था कल। तो जो आपको गाइडेंस देता हूँ
वो कर लेना। और हेल्दी कंपटीशन रहेगा। इवन जो मेरे कोर्स परचेज करते हैं ना, मोस्टली लोग वो होते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं या अच्छे नंबर वाले हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल जीरो पे हैं, और कुछ होते हैं कि हाँ 2-4 नंबर से रहते हैं। तो इस 2-4 नंबर से रहते हैं, यही वाले होते हैं और इनके अंदर कंपटीशन होता है सीरियस। आप खुद सोचो, अभी तक एग्ज़ाम फिल करने की डेट पड़ी हुई है अप्रैल के एंड तक, फिर भी कितने बच्चों ने कोर्स बाई कर लिया, 35+ बच्चे हो गए हैं आज। ठीक है, तो ये सारे सीरियस बच्चे हैं और मेरे को डेली मैसेज करते हैं, सर अभी क्लास ले लो क्लास ले लो। तो मैं उनके लिए डाल रहा हूँ, मैं क्लास से बना रहा हूँ। ठीक है, मंडे से बिल्कुल नई क्लास शुरू हो जाएगी। और अभी आज कल में मैं जो ये वाले चैप्टर्स हैं जो मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हैं, ये वाले अपलोड कर देता हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनको मैं बता भी दूंगा किस तरीके से क्या करना है। तो हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है। मैं एक डाउट ग्रुप बना रहा हूँ आप लोगों का, उसमें आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, फालतू की बात करनी नहीं है, किसी को पर्सनल मैसेज करना नहीं है। जिसने भी किया उसको रिमूव कर दूंगा मैं उसी टाइम पे। अब ये वाला डाटा दे रहा हूँ मैं, 10 से 20 क्वेश्चन ईच चैप्टर के, और मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर सबको ही बता दिया, यूट्यूब वालों को बता दिया। तो जो स्कोर विद कोर वाला चैनल है ना मेरा, वो फॉलो कर लेना। जो कोर्स नहीं भी बाई कर रहा, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो आपको गाइडेंस इसमें यूट्यूब पे देता रहूँगा। कुछ कुछ मटेरियल टाइपिंग वाला जैसे आपको दे दिया, तो मैं उसमें भी डालता रहूँगा। पहले मैं बुक वालों को सोच रहा था कि बुक वालों को मटेरियल दूँ, अब मैं जर्नल सबको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बुक करो नहीं करो, ठीक है, सबको दे दूंगा मैं जर्नल मटेरियल। बस ये है कि कोर्स में थोड़ा ये रहेगा प्रीवियस ईयर और जो बिल्कुल डेप्थ में, और आपका एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। तो 1 टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और क्वालिटी डाटा होगा, और 1 या 2 घंटे की मैक्सिमम क्लास होती है। जो वर्किंग भी है वो भी इजीली क्लास देख सकता है। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास होगी तो आप दूसरे टाइम पे भी देख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आज या लास्ट डे है, आज 17 है और 18, ठीक है, 19 तो मैं ऑफ ही करूँगा। 17, 18, 19 मैक्सिमम कर लो, 20 से तो क्लास ही शुरू है। तो ये 3 दिन है ना, ये 3 दिन, इसमें कोर्स का प्राइस जो अभी चल रहा है वही है। और जैसे ये 3 दिन होते हैं, 20 तारीख से क्लास शुरू है, कोर्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा सीधा 500 रुपये। मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डाटा देना है, क्वालिटी डाटा देना है। और अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है तो इतने पैसे कुछ भी मैटर नहीं करते। अगर आप पहली सैलरी आप 50 से ऊपर ही लेने वाले हो, क्योंकि पे कमीशन लग गया 2026 में, तो आपके पास जॉब होगी तो देख लो, आप कुछ मैटर नहीं करेगा अगर आपको क्वालिटी डाटा मिल रहा है, आपको एक गाइडेंस मिल रही है ना, आपको कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा। हाँ, ये प्रीवियस ईयर वाली कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे जीके के, इंग्लिश के, वो खुद से भी करने हैं, वो मैं बता दूंगा ना कौन से आपने सेल्फ करने हैं, कौन से मैं करवाऊंगा। ठीक है, डाटा मैं भी करवाऊंगा, मैं ऐसे आपको करंट अफेयर का भी कराऊंगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मैं ना करवाऊँ, आपको सारा मैं करवाऊंगा। स्टैटिक्स भी कराऊंगा, इसमें स्टैटिक्स भी आता है, तो सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा। तो कोर्स का प्राइस आज का दिन तो निकल गया, 18, 19 दो ही हैं, 20 से तो मैं क्लास ही शुरू कर रहा हूँ, तो सीधा प्राइस इंक्रीज़ है, उसके बाद और इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास मौका, बाद में ना बोलना मेरे को डिस्काउंट दे, मैं कुछ नहीं दे सकता। ऐप वाले देखते हैं सब कुछ, वो देखेंगे, मेरे बस की बात कुछ नहीं है। तो लिंक जो कोर्स का है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसे ही आप कोर्स को परचेज करोगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में ओपन हो जाओगे, पेड टेलीग्राम ग्रुप में। और पेड टेलीग्राम ग्रुप में वही ग्रुप रहेगा, इसमें मैं सारा डाटा देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, जब आप परचेज कर लोगे, जिस नंबर से परचेज कर रहे हो ना, नंबर से किससे कर सकते हो, लेकिन लॉगिन आप स्टार्टिंग में, जैसे ही आप अभी लिंक को खोलोगे तो एक आपको लॉगिन के लिए बोलेगा, उसी नंबर से लॉगिन करना जिससे आप टेलीग्राम चलाते हो। जिसने कोर्स देखना है उसी नंबर से लॉगिन करना है, कोई माँ बाप के से मत करना, अपने से करना। बाद में मुझे बोलना मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अपने नंबर से लॉगिन करो। उसके बाद पेमेंट कार्ड से करनी है, जैसे यूपीआई वगैरह, जैसे मर्जी करनी है करो। उसके बाद क्या करना है, लॉगिन करना है, कोस्मोफीड ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे भी मिलती है ये। आप डायरेक्ट पीसी में चला सकते हो, आईफोन में भी चला सकते हो। अच्छी ऐप है, ना कभी हैंग होती ना कुछ, क्वालिटी ऐप है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी पे किया हुआ है ऐप के लिए, तो मुझे भी काफ़ी चार्जेस देने पड़ते हैं। अच्छी ऐप है ये, ठीक है। तो इसमें लॉगिन करोगे कोस्मोफीड ऐप में, फिर आप उसमें अपने आईडी बनाओगे, जैसे मेरा नाम मनीष है, मनीष 123, कुछ भी जो उसमें ऑलरेडी ना हो। और फिर आपने क्या जाना है, प्रोफाइल में जाना है, परचेज बाय यू में जाना है, फिर आपको कोर्स शो करेगा। और इसका मैंने पूरा प्रोसेस टेलीग्राम ग्रुप में भी बता रखा है, इससे पहले यूट्यूब वीडियो में भी बता रखा है। ठीक है, तो डाउट ग्रुप में आप लोगों का बना रहा हूँ। और टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो। टाइपिंग मटेरियल मैं स्कोर विद कोर वाले चैनल पे डाल रहा हूँ आज, सब बच्चों के लिए, जिसने कुछ परचेज किया है नहीं किया, सबके लिए जर्नल डाल रहा हूँ। तो सबको ही मैं बता रहा हूँ, इस चैनल पे आपको बढ़िया प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो टाइपिंग की तैयारी कर लेना, ठीक है। बच्चे मेरिट में नंबर ले लेंगे, टाइपिंग होगी नहीं, तो टाइपिंग की तैयारी अभी से, जिसकी 25 की स्पीड है उसकी बात कर रहा हूँ, अभी से तैयारी कर लो। इसकी ऑलरेडी भाई 45-50 है। एसएससी की तरह टाइपिंग हल्के में मत लेना, इनकी एरर माफ़ नहीं होती। अगर आप 50 की स्पीड होगी ना, तब जाके मानना कि आप सेफ जोन में हो। ठीक है, इस तरीके की टाइपिंग होती है, ये बता दिया आपको। और मैथ के लिए मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे क्वेश्चन। ज़्यादा आपको ना क्वालिटी, मतलब आपको ना कम डाटा दिया जाएगा, लेकिन आप बार बार रिवाइज करो और उसको गो थ्रू करो, तो आप सक्सेस कर जाओगे, सीधी सी बात है। रीजनिंग के तो मैं क्लासेस में ही कराऊंगा, बस मैथ का मैंने सोचा कि मैथ के सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व करो, तो आपकी एक हैबिट बने।
जैसे ही आप पेपर करोगे, 100 नंबर का पेपर आएगा, 40 क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे तो आप सीधा सीधा उनको सोल्व करो, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो आपका। अब 100 नंबर का पेपर है, इसमें कम से कम 80 से प्लस स्कोर करना आपने, और दूसरे पेपर में 70, तो उस दूसरे में 70 लेना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी है, इंग्लिश में पूरे नंबर नहीं आते ना भाई, ना फिर आपके जीके में पूरे आते हैं, ना कंप्यूटर में पूरे हैं, कंप्यूटर तो बहुत ही ऊपर से पूछता है, तो वहाँ 70 लेना मुश्किल होगा। तो इसमें 80 से ऊपर ही लेने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। वो तभी होगा जब आपकी स्पीड है, क्योंकि इसमें पजल भी आने वाली है 100 नंबर में, ठीक है, स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। तो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और कोर्स वगैरह का मैंने बताया, आज कल परसों लास्ट ही है ये, इसके बाद मेरे तो क्लास शुरू हैं। आज भी मैं क्लासेस डाल रहा हूँ अभी, मतलब जो भी मेरे पास मैथ के बचे हैं, और सारी पीडीएफ्स में डाल देता हूँ। तो जिसको लगता है वो खुद से कर सकता है, खुद से कर लो, नहीं तो वीडियो देख लो, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं ना जिनको मैथ वैथ इतना नहीं आता है, तो उनके लिए ये स्पेशली ये, ठीक है। बाकी डाउट ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें आप मेरे को बता भी दो आपको मैथ वैथ कितना आता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तो ज़्यादा आप वेट मत करो क्लासेस का, मैं शुरू कर ही रहा हूँ। जो जिन्होंने कोर्स भी परचेज करा मेरे को मैसेज कर रहे हैं ना, सर क्लास, ठीक है। आपसे ज़्यादा मुझे चिंता है भाई, मैं डाटा बना रहा हूँ, क्वालिटी डाटा ही बना रहा हूँ, और जब क्लास शुरू करूँगा तो आपको स्किप नहीं करना है, डेली की क्लास डेली देखनी है, रूटीन में रहना है, ठीक है। डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, हेल्दी कंपटीशन रहने वाला है।